नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान भाजपा इन दिनों गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने के विरोध में मोर्चा खोले हुए है। जन आक्रोश अभियान के जरिए सरकार को चौतरफा घेरने की कवायद की जा रही है। इस बीच प्रदेश भाजपा के नेताओं की माने तो अभियान के दौरान आमजन से मिली शिकायतों को एक जगह पर जमा किया जाएगा, फिर ट्रकों में भरकर उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वार तक भेजा जाएगा। अहोर के पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने कहा है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के जन आक्रोश यात्रा के रथ जाएंगे। ये रथ जनता को राज्य सरकार के विरुद्ध जगाएंगे। वहीं आक्रोश रैली में एक शिकायत पेटी भी रखी जाएगी। जो शिकायतें आएंगी उनको एकत्रित करके ट्रक भर के हमारे प्रदेश नेतृत्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पर लेकर जाएंगे और कहेंगे कि इनका निस्तारण करो या गद्दी छोड़ो। राजस्थान में एक बार फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमों ने 5 से ज्यादा जिलों में रेड की है। टेरर फंडिंग मामले में देर रात से सर्च की जा रही है। राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा ठिकानों पर टीमों ने दबिश दी है। सूत्रों के अनुसार जयपुर से पकड़े गए पंजाब के गैंगस्टर से मिली सूचना पर एनआईए एक्शन में है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीमें राजस्थान में 20 से ज्यादा जगहों पर सर्च कर रही हैं। ये छापेमारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया से जेलों में हुई पूछताछ के बाद की जा रही है। कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाली एक छात्रा से जब उसके पिता ने उसकी कॉल डिटेल मांगी तो वो घबरा गई। उसके बाद वो अपनी कजिन सिस्टर के साथ कोटा से चुपचाप निकल गई। इसकी जानकारी जब हॉस्टल संचालक को हुई तो उसने विज्ञान नगर थाने में केस दर्ज कराया। दोनों को अजमेर जीआरपी ने पकड़कर कोटा पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों को बाल कल्याण समिति ने बालिका गृह भेज दिया है। इसकी सूचना दोनों के परिजनों को दे दी गई है। दोनों लड़कियां बिहार की रहने वाली हैं। इन लड़कियों ने पूछताछ में बताया है कि दोनों में से एक छात्रा अक्सर मोबाइल पर एक व्यक्ति से बात करती थी। उसके पिता ने मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाने की बात कही थी। इसी डर से छात्रा ने मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया और अपने चाचा की लड़की के साथ हॉस्टल से निकल गई। आदिवासियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ के पहाड़ पर केंद्र सरकार 4 राज्यों के बीच एक विकास प्राधिकरण बनाना चाहती है। इसके लिए पहाड़ पर राजस्थान सरकार से जमीन मांगी गई है। केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का संयुक्त विकास प्राधिकरण बनाने पर काम कर रहा है। सोमवार को इस तरह के निर्देश चारों राज्यों को केंद्र सरकार के मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान व गुजरात से स्मारक के लिए जमीन मांगी गई है और विकास में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश का सहयोग मांगा है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में एडवोकेट विजय झोरड़ मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। इससे पूर्व प्रदर्शनकारी व्यापार मंडल में एकत्रित हुए और विचार विमर्श करने के बाद रोष मार्च निकालते हुए पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने बताया कि प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। विजय झोरड़ द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट जांच अधिकारी को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया। राजस्थान में सर्द मौसम में उतार चढ़ाव के बीच ठंड फिर से बढ़ने लगी है। शेखावाटी के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रही। प्रदेश के करीब 12 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। हालांकि मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 4-5 दिन मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। राजस्थान में 1 दिसंबर से बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का पोस्टर चर्चा में है। पहले पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष बीजेपी नड्डा की फोटो थी। बाद में आनंद फानन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की फोटो जोड़े गए। पोस्टर को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा गया कि इसमें आपका फोटो नहीं है, तब उन्होंने कहा कि मोदी का चेहरा ही काफी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रैफिक पुलिस के पास 70 का स्टाफ होने के बावजूद जगह जगह जाम लगे रहते हैं। ट्रैफिक से निकलने में लोगों को जबरदस्त परेशानी आती है। खास बात यह है कि चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। वहीं पुलिस का दावा है कि उनके कर्मचारी शहर के 1 दर्जन से ज्यादा चौक पर तैनात रहते हैं। सुबह और शाम यदाकदा कर्मचारी नजर आ भी जाएं, लेकिन आमतौर पर चौराहे सुने ही नजर आते हैं। भीड़भाड़ वाले एरिया में ट्रैफिक पुलिस की गश्त नहीं दिखती। ट्रैफिक पुलिस में डीवाईएसपी का पद सृजित किया गया है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर पद के लिए हुई परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। यह आंसर की प्रोविजनल है, जिस पर आपत्ति की जा सकती है। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने राजस्थान पीएससी की स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा दी हो, वे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर की चेक कर सकते हैं।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की स्कूल लेक्चरर आंसर की पर ऑब्जेक्शन कल से शुरू हो जाएंगे। कल यानी 30 नवंबर 2022 से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक इन उत्तर कुंजियों पर आपत्ति की जा सकती है। लगातार बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाएं सुनकर अब कई लोग डिजिटल पेमेंट को छोड़कर वापस नकद भुगतान की तरफ बढ़ने लगे हैं। अपने नजदीकी लोगों से ठगी की वारदात जानने के बाद इन्हें अंदेशा है कि कहीं सामान्य खरीद के समय किए गए डिजिटल भुगतान से भी उनके ठगी ना हो जाए। 20 से 50 आयु वर्ग के भी कई लोगों ने आज तक ठगी के डर से डिजिटल भुगतान का माध्यम नहीं अपनाया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर जालसाजों के नित नए तरीके अपनाकर ठगी करने से लोग सहमे हुए हैं कि कहीं वे उनके शिकार ना हो जाएं। राजस्थान के 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान मंगलवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में चल रहे सियासी संग्राम पर कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है और ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसे हम सब बैठकर सुलझा लेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने पर उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का गढ़ है और राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा ऐतिहासिक होगी। श्रीगंगानगर शहर में इन दिनों ब्रांडेड के नाम पर नकली कपड़ा बिकने का ट्रेंड सामने आ रहा है। रविवार को एक कपड़ा व्यापारी के यहां हुई कार्यवाही में ऐसे हालात सामने आए हैं। एक ख्यातनाम कंपनी का ब्रांड दुकान पर महंगे दाम में बेचा जा रहा था। पुलिस ने कार्यवाही कर मौके से बड़ी मात्रा में कपड़ा जब्त किया। इस पर लगे ब्रांड भीलवाड़ा में तैयार करवाए गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये फर्जी मार्केट वाला कपड़ा मुंबई और भीलवाड़ा में तैयार होता है। इसके थान के चारों तरफ लपेटी जाने वाली स्ट्रिप और स्टाम्प इन शहरों में तैयार होते हैं। बाद में आसपास की छोटी बड़ी मिलों में तैयार कपड़े के थान पर इसे लगा दिया जाता है। इससे ये कपड़ा बड़ी आसानी से छोटे शहरों में बिक जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।